साथियों वेलकम टू बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों इस प्रकार से आप लोगों को पता है केवीएस और एनवीएस दोनों ने रिवाइज रिक्रूटमेंट टूल्स जारी कर दिए हैं और निकट भविष्य में आपको दोनों की रिक्रूटमेंट देखने को मिलेंगी। साथ ही आपने अगर रिवाइज रिक्रूटमेंट टूल्स देखे होंगे तो आप पाते हैं कि दोनों के रिवाइज जो रिक्रूटमेंट टूल्स हैं दोनों एकदम सेम है। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे की कॉपी पेस्ट है, बट अगर हम उस रिक्रूटमेंट रूल्स को माइन्यूटली चेक करते हैं तो पाते हैं कि दोनों में सेम होते हुए भी कुछ डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, जो कि एक कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी को डिसाइड करने में एक मेजर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो उन डिफरेंसेस के ऊपर ही हम बात करेंगे जो केवीएस और एनवीएस की जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो हमें देखने को मिले हैं। ये शायद अभी किसी भी वीडियो में आप लोगों ने नहीं देखा होगा, कि इसमें चर्चा नहीं की गई होगी, बट ये मेजर डिफरेंसेस हैं जो कि आपको एलिजिबल या इनएलिजिबल बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में ही बात करेंगे। तो साथियों सबसे पहले हम पीजीटी की बात करते हैं। तो पीजीटी के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है आपकी, सबसे पहले मैं एनवीएस की बात करता हूं। तो एनवीएस में देखिए आपकी पीजीटी के लिए क्वालिफ़िकेशन जो है मेन, उसमें क्या है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। पर उसके आगे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसमें क्या क्वालिफ़िकेशन लिखी गई है। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखा गया है, आपकी पीजीटी इंग्लिश होने के लिए आपके पास इंग्लिश होना चाहिए मास्टर डिग्री, यानी कि एमए इंग्लिश होना चाहिए। यहाँ पे ग्रेजुएशन का कोई जिक्र नहीं है, ये देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन का कोई भी जिक्र नहीं है। ऐसे ही पीजीटी हिंदी के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, यानी कि एमए हिंदी होना चाहिए। यहाँ भी ग्रेजुएशन का कोई जिक्र नहीं है, आपको ये चीज़ ध्यान देनी होगी। आगे की जो पोस्ट हैं पीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री, यहाँ पे सब में देखेंगे कि आपके बोला गया है कि ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ हो। तो इंग्लिश और हिंदी में इसका कोई जिक्र नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जैसे एमए इंग्लिश वगैरह होता है तो ये आप बीएससी वाले कैंडिडेट भी कर लेते हैं, वो कोई बहुत बड़ी नई बात नहीं है। एमए हिंदी भी जो बीएससी वाले कैंडिडेट कर लेते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस ये है कि आपको अन्य सब्जेक्टों में तो ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट मांगा गया है, बट पीजीटी हिंदी और पीजीटी इंग्लिश में ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट नहीं मांगा गया है। वहीं अगर हम यहाँ पे केवीएस का अगर हम नोटिफिकेशन देखते हैं, मैं आपको केवीएस का नोटिफिकेशन खोल के दिखा देता हूँ। जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं ये आपकी केवीएस में है। तो केवीएस में भी यही बोला गया है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। बट यहाँ पे जो स्पेसिफिक जो क्वालिफिकेशन दी गई है पोस्ट वाइज, उसको आप थोड़ा सा गौर से देखिए। यहाँ पे क्या बताया गया है कि कैंडिडेट के पास पीजीटी इंग्लिश के लिए एमए इंग्लिश तो होना ही चाहिए, मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट, ठीक है, इंग्लिश होना चाहिए, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। और उसमें ये बात बोली गई है कि कैंडिडेट ने वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा हो। तो यानी कि एनवीएस और केवीएस में सबसे बड़ी ये एक जो डिफरेंस ये देखने को मिल रहा है। पीजीटी हिंदी की अगर हम बात करें तो पीजीटी हिंदी में भी देखिए बोला गया है कि मास्टर डिग्री इन हिंदी, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो। यहाँ पे ये बोला गया है कि एमए इंग्लिश हो, ठीक है, बट कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन में भी हिंदी पढ़ी हो। तो यहाँ पे आप लोगों को अभी तक क्या बता रहे होंगे सभी यूट्यूबर्स या जो भी आपने देखा होगा, बता रहे हैं कि केवीएस और एनवीएस के रिक्रूटमेंट रूल सेम है, दोनों में कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। बट ये एक मेजर डिफरेंस है जो कि आपको एलिजिबल या इनएलिजिबल कर सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो बीएससी करने के बाद या बीटेक करने के बाद क्या कर लेते हैं, एमए हिंदी या एमए इंग्लिश कर लेते हैं, और वो कैंडिडेट्स जो है वो फिर बीएड करने के बाद पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं। तो वो बंदा जो है जो बीएससी या बीटेक करने के बाद एमए हिंदी या एमए इंग्लिश किया है वो केवीएस के लिए एलिजिबल नहीं है। उसमें क्यों? क्योंकि इसमें बोल दिया गया है कि कैंडिडेट ने एमए इंग्लिश किया है, ठीक है, बट उसने ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट पढ़ा हो। बट जो आपके एनवीएस के रिक्रूटमेंट रूल्स हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया था, मैं एक बार और दिखा देता हूं आपको। इस प्रकार से एनवीएस के रूल है। एनवीएस के रूल्स में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा हो। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स अब दो कैटेगरी में बढ़ जाएंगे कि जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन में हिंदी और इंग्लिश पढ़े हैं, पीजीटी हिंदी और इंग्लिश के लिए, वो दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, केवीएस और एनवीएस दोनों के लिए। आपने एमए हिंदी एमए इंग्लिश कर रखा है, आपने ग्रेजुएशन में भी हिंदी और इंग्लिश पढ़ा है, तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, केवीएस और एनवीएस दोनों के लिए। बट अगर आपने ग्रेजुएशन में मतलब हिंदी या इंग्लिश नहीं पढ़ा है तो आप केवीएस के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप एनवीएस के लिए अभी भी एलिजिबल हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो कि अभी तक आप लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। तो
इस प्रकार से ये पीजीटी हिंदी और पीजीटी इंग्लिश की एलिजिबिलिटी है। साथ में अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे हम पीजीटी कॉमर्स की जो एलिजिबिलिटी है उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस पाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पे देखिए आप क्या बोला गया है, पीजीटी कॉमर्स के लिए क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स यानी कि एमकॉम होना चाहिए। क्या बोला गया है साथ में, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, साथ में कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन लेवल पर वो सब्जेक्ट पढ़ा हो, यानी कि बीकॉम किया हो उसने। सीधी सी बात है, कैंडिडेट ने क्या किया हो, बीकॉम किया हो। तो यहाँ पे एनवीएस में पीजीटी केमिस्ट्री अगर आपको बनना है तो आप बीकॉम किए हो, एमकॉम किए हो, तभी आप एलिजिबल हो। आपने अगर बीएससी वगैरह कुछ करने के बाद, बीटेक वगैरह कुछ करने के बाद एमकॉम कर लिया डायरेक्ट, तो आप एलिजिबल नहीं हो एनवीएस में। बट अगर हम इसके लिए केवीएस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें तो देखते हैं क्या होता है। तो साथियों इस प्रकार से ये केवीएस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो इसमें हम देख लेते हैं। तो सबसे लास्ट में यहाँ पे पीजीटी कॉमर्स है। देखिए पीजीटी कॉमर्स की अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स आर शैल नॉट बी एलिजिबल। तो ये तो उसमें भी है, इसमें भी है। बट यहाँ पे क्या बोला गया है, पीजीटी कॉमर्स होने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, ठीक है ना। यहाँ पे ग्रेजुएशन का कोई भी जिक्र नहीं है जैसे कि अन्य सब्जेक्टों में किया गया, जैसे ज्योग्राफी में किया है, ऊपर इन्होंने हिस्ट्री में किया है, बट कॉमर्स में कहीं भी इन्होंने ग्रेजुएशन का जिक्र नहीं किया है केवीएस में। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने डायरेक्ट एमकॉम किया है, ग्रेजुएशन में कुछ और सब्जेक्ट रहे होंगे उसके, तो ऐसा कैंडिडेट केवीएस के लिए तो एलिजिबल है पीजीटी कॉमर्स के लिए, बट वो एनवीएस के लिए एलिजिबल नहीं है। एनवीएस में क्या बोला गया है कि आपके पास बीकॉम होना चाहिए, बीकॉम उसके बाद एमकॉम होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे एक मेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है कि कैंडिडेट्स यहाँ भी दो कैटेगरी में बढ़ गए हैं। अगर किसी कैंडिडेट ने बीकॉम प्लस एमकॉम किया है तो वो बंदा एनवीएस के लिए भी एलिजिबल है और केवीएस के लिए भी एलिजिबल है। बट कोई बंदा अगर ऐसा है जिसने बीकॉम नहीं किया था, डायरेक्ट एमकॉम किया है, किसी और सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन डिग्री है उसके पास, फिर एमकॉम किया है उसने, तो ऐसा कैंडिडेट जो है वो सिर्फ केवीएस के लिए एलिजिबल है, वो एनवीएस के लिए एलिजिबल नहीं है। तो साथियों ये तीन जो पीजीटी के सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश और कॉमर्स, यहाँ पे आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहा है क्वालिफ़िकेशन में, जहाँ पे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट जो हैं वो पूरा खेल बिगाड़ दे रहे हैं। टीजीटी हिंदी और इंग्लिश के लिए आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी और इंग्लिश है तो आप केवीएस और एनवीएस दोनों के लिए एलिजिबल है। अगर आपके पास हिंदी इंग्लिश ग्रेजुएशन में नहीं है तो आप एनवीएस के लिए एलिजिबल हैं सिर्फ। ऐसे ही कॉमर्स में बीकॉम प्लस एमकॉम है तो आप एनवीएस के लिए एलिजिबल है एज वेल एज केवीएस के लिए भी एलिजिबल है। बट अगर आपके पास बीकॉम नहीं है तो आप एनवीएस के लिए एलिजिबल नहीं है, केवीएस के लिए आप एलिजिबल हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है पीजीटी की क्वालिफिकेशन में, जो कि तीन सब्जेक्टों में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। तो इस प्रकार की अगर आपकी कोई इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके सवालों के जो जवाब दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने जो भी पीजीटी हिंदी, इंग्लिश और कॉमर्स के एस्पिरेंट साथी हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और साथियों मैं एक बात और जोड़ देना चाहता हूँ इसके साथ कि देखिए एक ही लाइन पर बने हैं। अब मैं ये समझ सकता हूँ कि शायद ये हो सकता है कि कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो, तो क्लैरिकल मिस्टेक अगर है तो हमें भविष्य में इसमें कॉरिजेंडम भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि संशोधन भी देखने को मिल सकता है। बट एज ऑफ नाउ जो मैंने आपको वीडियो में बताया है उसके अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड होगी। अगर भविष्य में कॉरिजेंडम देखने को मिलता है तो वो हम उसको बाद में डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है कॉरिजेंडम आ जाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जब से सारी चीज़ें सेम बनाई गई है तो इनमें डिस्पैरिटी क्यों रखी गई है, ये थोड़ी सी समझ से परे है बात। तो देखते हैं कॉरिजेंडम आता है या नहीं। बट अगर कॉरिजेंडम नहीं आता है तो इस प्रकार से आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो डिसाइड होने वाली है। कुछ कैंडिडेट्स जो हैं दोनों में से कोई एक संस्थान से बाहर हो जाएंगे अप्लाई करने से। फ़िलहाल कुछ को राहत भी है, क्योंकि जो अगर दोनों में ये क्लॉज लग जाता ग्रेजुएशन वाला तो हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट अप्लाई ही ना कर पाते। तो एटलीस्ट दो में नहीं अप्लाई कर पाएंगे तो एक में तो अप्लाई कर ही पाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद।